हरे कृष्ण। माता सरस्वती देवी यानी विद्या, ज्ञान, कला और संगीत की आराध्य देवी स्वयं ब्रह्मा जी द्वारा उन्हें उत्पन्न किया गया, क्योंकि जब ब्रह्मा जी संपूर्ण सृष्टि का निर्माण कर रहे थे तब उसमें जीवन के लिए और उसे तालबद्ध करने के लिए एक ऐसी देवी का प्राकट्य किया गया जिसने श्वेत वस्त्र धारण किए हुए थे, जिनकी 4 भुजाएं थी, जिसने दोनों हाथों में वीणा धारण की थी, जिसके तीसरे हाथ में जपमाला और चौथे हाथ में पुस्तकें थी। और वो देवी और कोई नहीं अपितु संगीत और ज्ञान की देवी स्वयं माता सरस्वती थी। जैसे ही उन्होंने अपनी वीणा से ब्रह्मनाद छेड़ा, वैसे ही संपूर्ण ब्रह्मांड में एक परम शांति, मधुर संगीत और संतुलन छा गया। और जिस दिन माता सरस्वती का प्राकट्य हुआ वो दिन था वसंत पंचमी का दिन। यही कारण है कि वसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। बच्चों को शिक्षा की प्रेरणा के लिए ये दिन सर्वोत्तम होता है। जो लोग संगीत, कला और ज्ञान के उपासक हैं वे आज के दिन अपनी आराध्य देवी माता सरस्वती की विशेष उपासना करते हैं। इसी कारण प्रत्येक वर्ष माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के इस दिन को सरस्वती पूजा के नाम से भी जाना जाता है। पुराणों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि वसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती की पूजा आराधना करने से ज्ञान में लाभ होगा और जीवन में उन्नति मिलेगी। यही कारण है कि वैदिक काल से वसंत पंचमी का पर्व हम मनाते आ रहे हैं। भारतीय सनातन संस्कृति में पर्वों की परंपरा वैदिक काल से चली आ रही है, जिसमें कुछ पर्व ऐसे भी हैं जो अपने संशोधित नाम और स्वरूप के साथ आज भी जीवित है, जैसे प्राचीन काल का मदनोत्सव या मदन पंचमी, या आज का वसंतोत्सव या वसंत पंचमी के नाम से जाना जाता है। इस समय संपूर्ण सृष्टि में लालिमा शीतलता छाई होती है, सारी सृष्टि सुनहरी हो जाती है। इसीलिए वसंत पंचमी के दिन हम पीले वस्त्र धारण करके वसंत ऋतु का स्वागत करते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति में अधिकतर सभी त्योहारों के स्वयं सिद्ध दिन होते हैं। ऐसे दिन सभी कार्यों के लिए शुभ होते हैं। उस दिन मुहूर्त को देखने की आवश्यकता नहीं होती है। वसंत पंचमी भी उन पर्वों में से एक दिन माना गया है। अब इसके कारण को समझे तो भारत में 6 ऋतुएं आती है: ग्रीष्म, वर्षा, शरद, शिशिर, हेमंत और वसंत, जिसमें वसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा माना जाता है। इस दिन प्रकृति में वसंत ऋतु का आगमन होता है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र उतार कर नए वस्त्र धारण करते हैं, वैसे ही प्रकृति में भी नए मौसम की शुरुआत होती है। जिस प्रकार सूर्योदय के पहले का समय अरुणोदय का होता है, बस वैसे ही वसंत ऋतु के आगमन से होता है। अब वसंत पंचमी को अन्य एक और नाम से भी जाना जाता है, जो है मदन पंचमी, जिसका वर्णन महाशिव पुराण के रुद्र संहिता के सतीखंड में मिलता है, जिसमें मदन का अर्थ होता है कामदेव और काम का अर्थ होता है इच्छा, आनंद, प्रेम इत्यादि। यानी संगीत, कला आदि मनोरंजक क्षेत्र या विषयों में जिससे मन को आनंद मिलता है, वैसे स्थानों में कामदेव वास करते हैं। अब इसका अर्थ ये हुआ कि वसंत पंचमी के दिन इन सभी कार्यों में भी सफलता मिलती है। यही कारण है कि इस दिन विवाह जैसे मांगलिक कार्य किया जाता है। एक तरह से प्रेम का दिवस भी कह सकते हैं। तो अब प्रश्न ये उठता है कि माता सरस्वती शांत, सत्वगुण प्रदान वाली और मुक्ति देने वाली है। जब कामदेव भोग है, रंगीन है, लौकिक है यानी भौतिकता को दर्शाता है, जबकि देवी सरस्वती ज्ञान देने वाली है, अलौकिक है, आध्यात्मिक है। यानी देवी सरस्वती और कामदेव एक दूसरे से विरोधी ऊर्जा है। ये कैसे? चलिए समझते हैं। तो इसके अर्थ को समझे तो वसंत पंचमी को जो भी कार्य, चाहे वो मनोरंजन का हो, चाहे ज्ञान का हो, चाहे रंगीन हो, चाहे रंगीन सफ़ेद हो, लौकिक हो या अलौकिक या आध्यात्मिक, हर प्रकार के कार्य में हमें सफलता मिल सकती है, क्योंकि इस दिन दोनों प्रकार की ऊर्जा ब्रह्मांड में विकसित होती है। अब बात आती है कि ऐसा क्या हुआ था इस दिन को कि इसे मदन पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। अब इसके लिए हमें पुराणों को देखना होगा। कामदेव की उत्पत्ति का वर्णन करें तो पुराणों में हमें इनकी कथा देखने को मिलती है। इसके विस्तार में ना जाकर इसे संक्षिप्त में समझे तो भगवान भोलेनाथ को संसारी बनाना था, क्योंकि तभी उनके पुत्र के द्वारा तारकासुर का वध संभव था। इसलिए भगवान भोलेनाथ के मन में काम को जगाने के लिए कामदेव का चयन किया गया। अब भगवान भोलेनाथ तो योगी है,
अब एक योगी की समाधि को भंग कर उनके मन में काम को जगाना मुश्किल कार्य था और ये बात कामदेव जानते थे। इसीलिए कामदेव ने उनके मित्र वसंत की सहायता ली। जिसके अर्थ को समझे तो कामदेव ने अपने कार्य में सफलता की प्राप्ति के लिए ऐसा दिन का चयन किया जिस दिन ब्रह्मांड में ग्रह नक्षत्र की स्थिति अनुकूल हो, जिससे सफलता निश्चित हो। इसीलिए ग्रह नक्षत्र की स्थिति के साथ साथ वसंत ऋतु का चयन किया गया। अब वसंत ऋतु चैत्र और वैशाख मास के आसपास आती है, जबकि वसंत पंचमी का दिन 40 दिन पूर्व आता है। तो इसके लिए बाकी 5 ऋतुओं ने अपने 8-8 दिन इस दिन को दे दिए। यानी जब वास्तविक वसंत पंचमी आए तो उसके 40 दिन पूर्व से वसंत ऋतु का आयोजन हो, यानी वसंत ऋतु का आगमन वसंत पंचमी से होना शुरू हो जाता है। अब इसके सार को समझे तो वसंत पंचमी के दिन की ऊर्जा इतनी शक्तिशाली होती है कि अगर हमें इसका योग्य उपयोग करना आ जाए तो शिव जैसे तपस्वी के जीवन में रस लाना जैसा दुष्कर कार्य भी सफलतापूर्वक हम कर सकते हैं। तो अगर हमारे जीवन में जो भी कार्य जो हमें दुष्कर लगते हैं, मुश्किल लगते हैं, वो सभी कार्य हम अगर वसंत पंचमी के दिन करें तो हमें सफलता प्राप्त हो सकती है। यही कामदेव की कथा हमें बताती है। इसका अर्थ है हमारा कार्य मनोरंजन का हो या फिर ज्ञान का हो या फिर ऐसा कार्य जो अत्यंत कठिन हो, उन सभी कार्यों में किस तरह से सफलता हमें मिल सके उनका श्रेय माता सरस्वती को जाता है। कोई भी कार्य करना हो हमें तो उसके लिए बुद्धि ज्ञान की आवश्यकता होती है हमें। इसीलिए वसंत पंचमी के दिन देवी सरस्वती की उपासना करने का प्राधान्य दिया गया है, क्योंकि हमें बुद्धि और ज्ञान माता सरस्वती देवी देती है और इसलिए श्रेष्ठ विद्या के लिए माता सरस्वती की उपासना करते हैं हम। इस दिन परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, नया सृजन करने के लिए, गर्भ संस्कार, खेतों में अच्छी फसल उगाने के लिए यज्ञ किए जाते हैं। ये ऐसा दिन है जब कोई भी मुहूर्त देखे बिना कोई भी शुभ कार्य किया जा सकता है, फिर चाहे वो गृह प्रवेश हो, विवाह संस्कार हो, कीमती वस्तुओं को खरीदना हो या फिर विद्या का आरंभ करना हो। भारत में विभिन्न स्थानों पर पारंपरिक रीति से इस उत्सव को मनाया जाता है और विभिन्न स्थानों में संगीत के और सरस्वती देवी की पूजा के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इस दिन विद्यार्थी अपनी पुस्तकें माता सरस्वती के चरणों में रखते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि वे उन्हें ज्ञान प्रदान करें। हमारे वैदिक साहित्य ग्रंथों में माता सरस्वती को परम चेतना माना गया है, जो हमारी प्रज्ञा, मनोवृत्ति, बुद्धि को रक्षण देने वाली देवी है। तो चलिए इस परम पावन वसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती देवी के चरणों में नमन करते हुए उनसे प्रार्थना करते हैं कि वे हमारे जीवन के जो भी कठिन कार्य है उनमें सफलता प्रदान करें और भौतिक जगत के प्रति आसक्ति रूपी अज्ञान के अंधकार को नष्ट करें, जिससे जीवन के लक्ष्य को हम सरलता से प्राप्त कर सकें। जय श्री लक्ष्मी नारायण।